नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमवीर कुमार। जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने ये अरिथमेटिक मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट अरिथमेटिक मैथ्स जीरो टू हीरो। और इसका ये हमने पहला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम परसेंटेज को पढ़ रहे हैं और उसके कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो पहले पीछे वाली वीडियोस को जरूर देख ले। अब चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लगाने से पहले मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अब तक हमने सिंगल परसेंटेज को देखा है, अब हम करने वाले हैं बात डबल परसेंटेज के बारे में। डबल परसेंटेज मीन जब हमको दो परसेंटेज में एक साथ बढ़ोतरी या फिर घटाती, मतलब कि जो घटाते हैं किसी चीज को। तो देखो, हमने पहले पढ़ा था कि जब कोई चीज बढ़ती है तो वो 100 में बढ़ती है और घटती भी 100 में ही है। लेकिन जब वो कंटिन्यूसली 2 बार या 3 बार बढ़े या घटे, वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन तब वो कैसे होता है। मान लो कोई चीज ए है, पहले वो 10% बढ़ी, तो इसका मतलब क्या होगा, वो 110% होगी। ठीक है। उसके बाद मान लो 10% घटी, तो वो इसका 10% घटेगी, तो मतलब ये 90% रहेगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 100 थी, पहले 10% बढ़ गई, फिर 10% घट गई, ये तो वापिस 100 ही रहेगी। तो ऐसा नहीं होता, वो वापिस 100 नहीं रहती। क्यों नहीं होती, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। देखो, मान लिया मैंने कोई चीज 100 थी, यहां पे देखो 100 थी, तो पहले क्या हुई, वो 10% बढ़ी तो वो 110 होगी, फिर वो 90% होगी, 10% घटी तो फिर वो कितनी रह जाएगी, 11 नहीं 99, तो वो 99 रह जाएगी, 100 नहीं रहेगी। ये मत सोच लेना कि 100 थी, पहले 10 बढ़ी तो 110 होगी, फिर 10 घटी तो वो पूरी 100 रहेगी। तो ऐसा नहीं होता है। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो, अगर आप डायरेक्ट जानना चाहते हैं कि वो चीज बढ़ी है या घटी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखो, पहले जो चीज बढ़ी है, तो जैसे प्लस ए हुई है, या फिर मान लो पहले प्लस a% हुई, फिर माइनस b% हुई है, फिर जैसे कि जैसे क्या है कि प्लस a माइनस प्लस a इंटू माइनस b डिवाइड बाई 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। कहने का मतलब कि जो पहले बढ़ी है तो उसको बढ़ा के लिखो, घटी है तो घटा के लिखो, फिर इसको हम सोल्व करते हैं। और फिर अगर प्लस का सिंबल आता है तो हम इसमें ऐड करते हैं, और माइनस का सिंबल आता है तो हम माइनस ऐड करते हैं। सपोज दैट कि कोई चीज पहले 10% बढ़ी, फिर 10% घटी, तो अब क्या आ जाएगा, 10 इंटू माइनस 10 डिवाइड बाई 100, ये आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर ले या फिर इसको सोल्व कर ले, तो यहां से आपको पता चलेगा कि यहां पे आ रहा है 0। ठीक है, और यहां से क्या आएगा, देखो 10 इंटू 10 तो 100, लेकिन प्लस माइनस की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे माइनस, तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 100, और डिवाइड में 100 है, तो यहां से क्या बचेगा, 1। तो ये क्या बचेगा, 1 बचेगा, ना कि 0। तो 0 में से जब हम -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आंसर। तो कहने का मतलब हमारा जो नेट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी हमारी, जब हम एक बार 10% बढ़ाते हैं और 10% घटाते हैं, तो नेट हमारा उस चीज में क्या होगा, -1% होगा। मान लो अगर पहले कोई चीज थी, तो वो अगर 10 बढ़ाएंगे 10 घटाएंगे तो क्या बच जाएगी, 99 बच जाएगी। गॉट इट? इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं एक बार लगा देता हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला, इफ प्राइस ऑफ ए बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% देन इंक्रीज बाय 20%, द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक विल बी। बुक क्या बोल, क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई चीज पहले 25% बढ़ती है, एक बुक है उसका प्राइस पहले 25% बढ़ता है, फिर 20% घटता है। ओके, सॉरी, पहले 25% घटता है, देन 25% इन 20 इंक्रीज होता है, देन द नेट चेंज इन द प्राइस विल बी। ओके, हिंदी में एक बार क्वेश्चन क्या बोला है, यदि किसी किताब का मूल्य 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। तो देखो, मान लेता हूं कि वो चीज 100 रुपए थी, पहले 25% घटा दिया गया उसको, तो वो कितना परसेंट बच जाएगी, 75%, है ना। और फिर क्या हो गया, फिर उसको 20% बढ़ाया, तो इसका 120%। ऐसे तो करते हैं कि मान लिया मैंने वो चीज 100 रुपए की थी,
पहले 75% होगी वो, क्यों? क्योंकि 25% घटाएगा तो मतलब 75% बचगी, फिर 20% बढ़ाएगा मतलब इसका 120% वो चीज होगी। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25, इसको हम यहाँ से काट लेते हैं तो हमारे पास पहले 75 आ जाएगा यहाँ से, और 12/10 यहाँ से आएगा, तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 5 25 और 2 छिक्के 12 और 12 65 12 छिक्के 12 48 12 65 और 12 छिक्के 72। तो लास्ट में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 78 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर कोई चीज पहले 100 थी तो वो अब 72 हो गई है। कितनी हो गई है, 72। तो कितने की कमी आपको दिख रही है, 28 की ना। तो इसका मतलब 28% हमारा क्या है, लॉस है या फिर कमी है। बड़ी जो नेट उसमें चेंज आएगा वो क्या आएगा, 28% कमी। अब डायरेक्ट जो फॉर्मूला मैंने बताया था उससे कैसे करेंगे आप देखो, मैं एक बार इसको ऐसे करके दिखाता हूं कि पहले वो 25% घटी है, 25% घटी है पहले, फिर क्या किया गया है, उसको 20% बढ़ाया गया है। फिर हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में इसको लेके चलते हैं कि पहले -25% हुई है, मल्टीप्लाई 20% हुई है प्लस का, और डिवाइड बाई 100 हम इसको करते हैं। ऐसे ही तो करते हैं ना कि पहले -25% फिर +20%। यहाँ पे वैसे ये ऑलवेज हमेशा प्लस का सिंबल होता है, इस बात को ध्यान में रख लेना। लेकिन जब हम इसको माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में आ जाता है। देखो तो यहां से हमारे पास क्या रहा है, -5। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो 0 से 0 हम काट दिया, हमने 0 से 0 काट दिया, और 5 25 और 5 दूनी 10 और 2 से 2 हम काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 5। लेकिन माइनस का क्यों, क्योंकि देखो 25 को जब हम इससे प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता, तो बाहर भी क्या आ जाएगा, माइनस। क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आएगा। तो मेरे को बताओ 5 ये है, 5 ये, तो कितना चेंज आ रहा है नेट, 10% की कमी। कुछ क्वेश्चन हमने गलत कर दिया क्या, पहले 25% हमने 100 का किया तो ये 75 बचेगा हमारे पास, और फिर इसका 120%। तो एक सेकंड में यहां लिख लेता हूं, या तो यहां गलती हुई है या फिर यहां गलती हुई, एक बार देख लेते हैं, हम क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहां से जब मैंने इसको काटा तो 75 आ मेरे पास, और इसका 75 इंटू 12/10 यहां से आया था, तो 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5 5 25 15 छिक्के 90। ओके, ये 90 आना था भाई, यहाँ पे देखा ये 90 होता है, 15 छिक्के 90। ओके, तो 15 छिक्के 90 होता है, तो मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास गलती होगी तो ये 90 बचती है वैल्यू। तो कहने का मतलब नेट चेंज क्या होता है, 10% की कमी। तो यहां से भी ऐसे ही आएगा, 10% की हमारी क्या आ जाएगी, कमी। क्योंकि देखो मल्टीप्लाई में गलती होगी थी भाई, तो ये देख लो एक बार 90 आएगा, यहाँ पे 72 नहीं आएगा। तो जब 100 से हम 90 को कंपेयर करेंगे तो कितनी कमी दिखी है, 10% ना। तो 10 की कमी 100 पे, तो 10%। ओके, तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला 10% की कमी आएगी। गॉट इट। तो पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा देता हूं। और नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, जिसमें दो चीज एक साथ। ओके, सैलरी ऑफ ए पर्सन फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज बाय 20%, देन द परसेंटेज चेंज इन द सैलरी। वही बात है कि सैलरी किसी इंसान की पहले 20% बढ़ा दी जाती है या फिर 20% घटा दी जाती है, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा। देखो 100 थी, मान ली मैंने पहले 20% बढ़ा दी तो 120%, फिर मैंने 20% घटा दी तो इसका 80%। ऐसा ही होता है क्या, 100 थी मैंने मान ली 100 थी तो 20% बढ़ा दी मतलब इसका 120%, और फिर 20% घटा दी इसका 80% हमारे पास बच जाएगा। तो मेरे को बताइए 100 से 100 घटेगा, 120 यहां से आ गया, तो 0 से 0 और 0 से 0 12 8 96 96 हमारे पास वैल्यू बचेगी। तो कितने की कमी दिख रही है आपको, 4 की ना 100 पे। तो इसका मतलब क्या है, 4% की कमी, 4% की कमी। अब फॉर्मूले से हम कैसे करेंगे, देखो पहले 20% बढ़ाया जाता है बढ़ाया जाता है, तो पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, फिर क्या होता है, पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। ये मल्टीप्लाई में होके वो डिवाइड बाई इसको 100 कर दिया जाता है। तो मेरे को बताओ यहां से तो 0 आ रहा है मेरे पास, यहाँ प्लस का सिंबल है, अंदर क्या होगा, प्लस माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस आएगा, और 2 0 से 2 0 कटेंगे तो 2 दूनी 4, तो ये हमारे पास माइनस का 4 आएगा। तो माइनस का 4 जब इसको बाहर लिखेंगे तो माइनस का 4 ही बच जाएगा। तो इसका मतलब -4% का मतलब क्या है, अगर प्लस आपको दिखेगा तो वो इंक्रीज हो रही है, और माइनस दिखेगा तो डिक्रीज हो रही है। तो कहने का मतलब -4% का मतलब 4% की कमी। ओके, समझ में आया। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, एक सेकंड। A candidate who gets 20% of mark in examination fail by 30 marks, but another candidate who gets 32% of marks and gets 42 marks more than the passing marks, then the percentage marks is okay. क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, किसी प्रतियोगिता में एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वो 30 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन दूसरा प्रतियोगी 32% अंक प्राप्त करता है, 42 अंक अधिक लेके आता है। देखो यहाँ पे दो कैंडिडेट है, एक ए है और एक बी है। पहले को कितने मिलते हैं कि 20% मिलते हैं, लेकिन वो फेल हो जाता है कितने मार्क्सों से, 30 मार्क्स से। दूसरे को क्या मिलते हैं, 32% मार्क्स मिलते हैं, लेकिन उसके पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा है दोस्तों, 42 मार्क्स ज्यादा है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं बड़े अच्छे से। इसने क्या बोला, पासिंग मार्क्स बताओ, मेरे को बताओ। मान लिया कितने भी नंबर का एग्जाम था, ओके। सो इसने क्या बोला कि 20% मिलते हैं उसको और 30 नंबर से वो फेल हो जाता है, और इस साइड क्या मिलते हैं कि 32% मिलते हैं और 42 जो नंबर है 42 मार्क्स जो है वो उसके ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं मान लिया कि 20% है इसके, और अगर मैं इसमें 30 नंबर और जोड़ दूं तो क्या ये पासिंग हो जाएगा क्या? अगर 30 नंबर और दे दूं तो क्या ये पास हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहां से 32% में से 40 मार्क्स माइनस कर दूं तो क्या ये भी पास हो जाएगा? समझ में आ रही है ना बात, कि देखो अगर मैं इसको 30 नंबर दे दूं, 20% में 30 नंबर दे दूं तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएंगे इसके। सिमिलरली अगर मैं 32% में से 42 मार्क्स माइनस कर दूं तो ये कितने हो जाएंगे? पासिंग मार्क्स। दोनों साइड से पासिंग मार्क है तो मैं इनको इक्वल करता हूं। तो मेरी बात सुन, 32% में से जब इसको परसेंटेज वाले को एक साइड लेके जाऊंगा तो 32% और माइनस का 20%, ये परसेंटेज में चल रही है भाई, और इस साइड हमारे पास क्या है 30 है और प्लस में 42, तो ये कितना हो जाएगा 72 यहां से आ जाएगा। तो अब मैं इसको यहां पे सोल्व करने की ट्राई करता हूं कि जब 32 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 12। कितने बचेंगे? 12% हमारे पास बच रहे हैं और यहां से मेरे पास कितने आ रहे हैं? 72। तो मेरे को बात बताओ कि जो 12% की वैल्यू है वो 72 के बराबर है। 72 मार्क्स के बराबर है, तो 1% की वैल्यू आप निकालेंगे तो तुम इसको 12 से मल्टीप्लाई करना, तो 12 48, 12 और 12 72, तो 1% कितने के बराबर है? 6 की। तो मेरे को बताओ 100% कितने के बराबर होगा? 600 के। कितने के बराबर होगा? 600 मार्क्स की। 600 मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स। अब उनमें से पासिंग कितने हैं? 20%। चाहे तो आप इस साइड से निकाल लो, चाहे इस साइड से, क्योंकि ये भी पासिंग मार्क्स है देखो, और ये भी पासिंग मार्क्स है, तो किसी साइड से भी आप निकाल सकते हैं। तो मान लो मैंने 20% करके 30 जोड़ देता हूं तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर मैं इसका 20% निकालता हूं, एक सेकंड मैं यहां निकालने की कोशिश करता हूं, देखो यहां निकालने की कोशिश करता हूं। देखो अगर मैं इसका 20% निकालता हूं 600 का, तो कितना हो जाएगा? 600 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, और प्लस में अगर मैं 30 मार्क्स इसमें ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा कि मेरे पासिंग मार्क्स 6 दूनी 12, 120 प्लस में 30, तो 150 मार्क्स कितने हो जाएंगे मेरे? ये पासिंग मार्क्स मेरे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सो ये 150 मार्क्स जो है मेरे, 150 मार्क्स जो है ये क्या है? पासिंग मार्क्स है। चाहे आप इस साइड से निकालो, चाहे आप इस साइड से निकालो। एक बार मैं इसको आपको समझाना चाहूंगा कि इस कंसेप्ट में हमको क्या करना होता है। देखो जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले पासिंग फेल वाला, तो आपको क्या करना होता है? मार्क्स को दोनों साइड से पासिंग मार्क्स निकाल के सेम करना होता है। जैसे इसने बोला क्या था कि मान लिया कि एक कैंडिडेट है, उसको x% मिल रहे हैं और वो फेल होता है 30 मार्क्स से, और दूसरे को मिल रहे हैं y% मार्क्स, और एक साइड हमेशा ऐसा मिलेगा कि एक साइड कम देगा, एक साइड ज्यादा देगा, तो या फिर हो सकता है दोनों साइड कम दे दे या फिर दोनों साइड ज्यादा दे। हमको कंपेयर करना होता है। मान लिया कि हमने इसको y% मिल रहे हैं और इसके 40 मार्क्स ज्यादा है, इसके 30 कम है, इसके 40 ज्यादा है, तो मेरे को एक बात बताओ, मैं ऐसा करूंगा कि क्या अगर x% है, 30 कम है, तो मैं इसमें 30 जोड़ूंगा तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएंगे मेरे। सिमिलरली उस साइड से क्या करूंगा, y% है, अगर मैं उसमें से 40 माइनस कर दूं
तो ये भी पासिंग मार्क्स हैं। तो इस साइड से हम कैसे आएंगे कि x और y का हमको क्या लेना होता है, डिफरेंस, और इन दोनों का हमको क्या लेना, अगर सम है तो सम, माइनस है तो माइनस, जो भी होता है फिर हम उससे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास 1% की या फिर जितनी परसेंट की वैल्यू आती है उससे हम ऐसा आंसर को निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, सो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। ओके, इन ए क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन हिंदी and 45% pass in Sanskrit. If 25% of them pass in both subject, what percent of the student fail in both the subject? Okay. क्वेश्चन थोड़ा हटके है तो इसको समझने की कोशिश करना। इसने क्या बोला, एक क्लास में 60% स्टूडेंट हिंदी में पास होते हैं और 45% संस्कृत में। तो दो सब्जेक्ट मेरे को बनाने पड़ेंगे यहाँ पे ऐसे। ये वेन डायग्राम का सवाल है दोस्तों। तो इसने क्या बोला, मैं मान लेता हूं कि ये हिंदी है और ये संस्कृत है। अब इसने क्या बोला, 60% मान लिया, टोटल 100% होते हैं ना, तो 60% क्या होते हैं, हिंदी में पास होते हैं। ओके, और 45% किस में पास होते हैं, संस्कृत में, और 25% क्या होते हैं, बोथ सब्जेक्ट। तो ये बोथ को डिनोट करता है हमेशा, इस बात को ध्यान रखना। देखो दोस्तों, ये जो हिंदी को डिनोट कर रहा है ये कैसे निकालेंगे हम, अगर ये पूरा जो ये हिंदी वाला है, अगर ये आपको दिख रहा हुआ तो ये 60 है, तो ये सिर्फ ओनली हिंदी होता है। क्या होता है, ओनली हिंदी। और ये क्या हो जाएगा, ओनली एसएसटी। ये जो हिस्सा है, ये इतना हिस्सा, ये क्या है, ओनली हिंदी। ये क्या है, इतना हिस्सा, ओनली एसएस। और ये क्या है, बोथ। तो अगर मेरे पास ये 60 है तो ओनली वाले कितने आ जाएंगे, 25। तो ये है कि जो हिंदी भी एसएस भी पसंद करते हैं और हिंदी भी। अब ये जो वेन डायग्राम है ये मैं आपको अच्छे से जब इसकी क्लास लूंगा तब समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि अगर मेरे को इतना पता है कि अगर मैं एक निकालूं कि सिर्फ हिंदी में इतने पास होते हैं और इतने इसमें पास होते हैं, तो मेरे को ये पता चल जाएगा टोटल बच्चे फेल कितने होते हैं, समझ में आ जाएगी। तो हिंदी में कितने होते हैं, हमको क्या करना होता है कि इसमें से माइनस करने होते हैं। क्या माइनस करने होते हैं, ये। या फिर मैं ऐसे निकाल सकता हूं, देखो इन दोनों को मैं ऐड करके 60 प्लस 45 और माइनस का 25। तो जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 105 और माइनस 25। तो 105 और 25, 5 में से 5 जाएगा 0 और 10 में से 2 जाएगा 8, तो 80। तो 80 बच्चे ऐसे हैं जो क्या, जो किसी ना किसी में पास होते हैं। पास होने का मतलब कि ये इसमें पास होता है, ये इसमें पास होता है, इन में से अगर मैं माइनस करता हूं तो 80 बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी में पास होते हैं। 20% ऐसे होते हैं जो फेल होते हैं दोनों में। कैसे, एक बार समझो, ये पूरा 60 है, तो अगर मैं इसमें से 25 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 35 ही बचेगा ना। 35 बच गया, क्योंकि 35 जो हिंदी में पास होते हैं। अब देखो एसएस में कितने हैं, 45। अगर 25 यहां है तो यहां कितने बचेंगे, 20। समझने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एकदम से समझ में नहीं आता। तो देखो अब ये पूरा 60 है, अगर मैं इसको भूल जाऊं इस वाले को, तो ये पूरा 60 दिख रहा है मेरे को। तो 35 वो जो सिर्फ हिंदी में, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो एसएसटी में भी पास होते हैं, जो संस्कृत में पास होते हैं। जो 25 बच्चे ऐसे हैं जो इनमें से इसमें ही पास होते हैं। तो अगर कुल मिला के देखूं, क्योंकि जो हिंदी में पास हुए वो 25 बच्चे ऐसे हैं जो एसएसटी में भी पास हुए। हिंदी में तो हुए हैं लेकिन एसएसटी में भी। सिमिलरली यहां भी है कि 20 तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं, एसएसटी में पास हुए हैं। लेकिन 25 बच्चे ऐसे हैं जो कि हिंदी में भी पास हुए हैं, 2 में पास हुए हैं। तो कहने का मतलब ये देख सकता हूं कि मैं कुल बच्चे पास कितने हुए हैं, तो सिर्फ हिंदी में कितने हुए हैं, 35, प्लस में 20 कितने में उसमें हुए हैं एसएसटी में, और 25 क्या है जो दोनों में हुए हैं। ये मैंने अलग अलग निकाल लिया, हिंदी के, एसएसटी के और 25। तो ये वो बच्चे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं, चाहे एक में चाहे दोनों में। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 40 और 2 60 और 2 80 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 80 बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पास हुए हैं। तो 20 क्या है, जो कि किसी न किसी में फेल हुए हैं।
तो 100 में से अगर 20 फेल हुए तो इसका मतलब 20% फेल हुए हैं। गौरी, और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब हम वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे तब तो आपको बड़े अच्छे से समझाएंगे इस चीज को। अभी के लिए सर कोशिश किए कि आपको समझ में आ जाए। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं एक बार लगा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, देखो बड़े ध्यान से देखना। ओके, अभी इसमें हम वोटिंग वाले क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ओके, तो इसने अब दे दिया एक सैलरी वाला क्वेश्चन। राम स्पेंड्स 40% ऑफ सैलरी ऑन फूड, 20% ऑन हाउस रेंट and 10% on entertainment and 10% on the convention. If his saving at the end of month are 1500, then find his salary per month. Okay, इसमें मैं कुछ समझाना चाहूंगा आपको। देखो, जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, मान लिया किसी की सैलरी 100 रुपए है या फिर X रुपए है, अगर उसने बोल दिया कि 20% वो फूड पे खर्च करता है, 10% वो रेंट पे खर्च करता है, 30% वो कन्वेंस पे खर्च करता है, तो कहने का मतलब क्या है कि हमें इसमें टोटल ऐड करना होता है कि टोटल उसने कितना खर्च कर दिया, 20, 30, 50 और 60, तो टोटल खर्चा उसका कितना हो गया 60%। तो हम डायरेक्ट देखते हैं कि उसने कितना खर्च किया, टोटल 60% जितनी उसकी इनकम है। लेकिन दूसरा केस इसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें बोलता है कि रिमेनिंग का मतलब मान लिया कि 100 रुपए इसकी इनकम थी, पहले वो 20% खर्च करता है फूड पे, तो कहने का मतलब इसमें से 20 किस पे खर्च करेगा, वो फूड पे। फिर उसने बोल दिया रिमेनिंग का 20%। रिमेनिंग का 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर मैं इसमें से 20% ये माइनस कर दूं तो कितने बचेंगे, मेरे पास 80 बचेंगे ना। रिमेनिंग का 20% तो तब हम इसमें से निकालेंगे, तो इसका 20% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 16। तो 16 किस पे खर्च करता है वो, जो भी वो बोलता है। फिर अगर बोलता है रिमेनिंग का 10% या फिर जितना भी परसेंट, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 80 में से हमने 16 जब खर्च कर दी तो कितने बचेंगे हमारे पास, तो जब मैं 10 में से 6 गए 4 और 7 में से 1 गया 6, 64 हमारे पास बच जाएगा। तो अब ये रिमेनिंग है, पहले ये था, फिर ये इतना खर्च करने के बाद ये हमारे पास रिमेनिंग बचा, और इसमें से 25 खर्च करने के बाद ये हमारे पास रिमेनिंग बचा। तो जब रिमेनिंग वाला केस आता है तो हम जितना खर्च कर चुके हैं वो हम इनकम में से घटाते जाते हैं। गौरी दोस्तों, तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो डायरेक्ट इस पे है, इस पे नहीं है, इस पे भी आ सकता है और इस पे भी आ सकता है। तो अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन में एक बार पढ़ने की ट्राई करता हूं। क्वेश्चन बोला है राम स्पेंड्स 40% ऑफ सैलरी ऑन फूड। तो देखो मैं एक बार साथ के साथ लिख लेता हूं क्या बोला, क्योंकि बार बार में देखने में दिक्कत होती है। उसने बोला कि राम स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। 40% किस पे करता है वो, फूड पे, और 20% किस पे करता है, हाउस रेंट पे, और 10% एंटरटेनमेंट, और फिर उसने क्या बोला, उसकी सेविंग कितनी है, 1500 क्या है, सेविंग्स है। ओके, देन फाइंड हिज सैलरी पर मंथ। अब मेरे को एक बात बताओ, मान लिया मैंने उसकी सैलरी 100% थी, 100% होती सैलरी, उसमें से उसने रिमेनिंग का नाम ही नहीं लिया, इसका मतलब इसी की बात करा, इसी में से 40%, इसी में से 20%, इसी में से 10%। तो हम डायरेक्ट इनको ऐड करते हैं, जैसे मैंने बताया अगर रिमेनिंग की बात नहीं करा तो डायरेक्ट उनको ऐड करते हैं। तो ये कितना हो गया, 60 और 70, तो 70% वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा, मान लिया 70% है वो क्या है, उसके एक्सपेंस है, खर्च कर रहा है वो, तो बचा कितना रहा, अगर कुल 100 है तो 70 वो एक्सपेंस कर रहा है तो 30 बचा रहा होगा, 30% उसकी सेविंग होगी, और इसी 30% की वैल्यू हमको क्या दे रहा है, 1500। तो मेरे को पता है जो ये 1500 है ये तो 30% की वैल्यू है, अपने को कितने की चाहिए, 100% की, तो निकाल लोगे ऐसे, 3 पंजे 15 और 5000 रुपए उसकी क्या आ जाएगी, इनकम 5000 रुपए क्या आ जाएगी उसकी, ये 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000 रुपीज। ठीक है दोस्तों, इसकी इनकम कितनी आ जाएगी, 5000 रुपए। जब आपको दूसरा क्वेश्चन देता है कि रिमेनिंग में से खर्च कर रहा है, तो तब हम रिमेनिंग में से निकाल दे जाते हैं कितना परसेंट किस पे खर्च कर रहा है। ठीक है, सो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वोटिंग वाला। अब वोटिंग वाले में भी सेम यही रूल फॉलो होगा दोस्तों कि उसने बोला क्या है। ठीक है, सो अभी वोटिंग वाला क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना। देखो
मैं एक बार क्वेश्चन लगा देता हूं वोटिंग वाला। ये बोला कि 8% ऑफ द वोटर इन द इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ओके, इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स। कभी कभी क्या होता है वो 3 कैंडिडेट भी दे देता है, ठीक है, तब हमको दिक्कत आती है। तो अभी इसने सिर्फ 2 कैंडिडेट दिए हैं। द विनर ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स defeated he is contested by 1100 votes the total number of voters in the election was। तो इसने क्या बोला कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल वोट के 48% वोट प्राप्त हुए हैं, उसने 1100 मत से विजय प्राप्त की थी, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो देखिए इसने क्या बोला है, पर मैं लिख लेता हूं। 8% वोटर्स ने वोट नहीं डाले। देखो सबसे पहले क्या होता है कि मैं वोटर कितने होते हैं 100% तो होते हैं, और मैं मान लेता हूं 100% 100 ही वोटर थे मेरे पास, 100 ही वोटर थे, उसमें से 8% ने वोट नहीं डाले, तो कितनों ने डाले होंगे 92% ने, और 100 का 92% कितना होता है 92, इतना तो निकालना सीख गए होगे। तो कितनों ने डाले वोट, जो कास्ट जिन्होंने वोट किए वो कितने थे 92। फिर इसने क्या किया, जो विनर है उसको 48% प्राप्त हुए हैं। तो वोट हमेशा किसमें से प्राप्त होते हैं, जितने डाले हैं इनमें से नहीं। तो 42% यहां से प्राप्त हो 48%। तो जब मैं इसका 48% निकालने जाऊंगा तो ऐसे तो निकालूंगा, है ना, इतने वोट मेरे को प्राप्त हुए हैं। गौरी इसके 48% मेरे को प्राप्त हुए हैं, और इसने क्या बोला कि इसने कंटेस्टेंट को 1100 वोट से जीता है। कहने का मतलब अगर इसको 48% प्राप्त हुए तो देखो एक बार, तो जो बचे हुए हैं वो दूसरे को प्राप्त हुए होंगे इसके। तो एक बार के लिए देखो 48% का मतलब एक बार मैं देख लेता हूं इसने बोला क्या है। इफ द विनर ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द वोट टोटल वोट्स। ओके 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 ओके, देखो क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी लैंग्वेज है इसमें। देखो इसने बोला क्या है, इसने ये बोला है कि 92 लोगों ने तो वोट डाले हैं, लेकिन इसको वोट कितने प्राप्त हुए 48% किसका, टोटल वोट्स का। तो कहने का मतलब इसको 42 वोट प्राप्त हुए हैं। समझ भाई, लैंग्वेज को समझना। इसने क्या बोला है कि लैंग्वेज ही अरिथमेटिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी मैंने गलती कर दी थी, मैं इसमें से निकालने जा रहा था, लेकिन इसने ऐसा क्या बोला, टोटल वोट्स का 48%, 48 है देखो, तो 48 इसको यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो दूसरे को कितने प्राप्त हुए होंगे, तो देखो आप अगर दूसरे को प्राप्त तो इसमें से होंगे ना, इसने इसका तो दिया कि इसमें से 48%, तो इसमें से अब हम देखेंगे कि अगर 48 इसको प्राप्त हो गए तो इसको कितने होंगे। तो 92 में से जब हम माइनस करने चलेंगे तो जब 12 में से 8 जाएंगे 4, और 8 में से 4 जाएंगे 4, तो दूसरे को कितने वोट होंगे। अगर मान लो ए कैंडिडेट को ना 48 वोट प्राप्त हुए तो बी को कितने होंगे 44 वोट। और अब इसने वो क्या बोला कि वो 1100 वोट से जीतता है। तो कहने का मतलब इसको कितने अधिक वोट मिल रहे हैं 4, और यही कितने के बराबर है 1100 की। यही तो वोटिंग है, वो इसके विनिंग के वो है वोट्स है। एक बार दोबारा से समझाता हूं, देखो इसमें लैंग्वेज को समझना होता है। इसने लैंग्वेज क्या बोलता है कि लैंग्वेज इनमें से बोला या फिर इनमें से बोला। तो इसने क्या बोला कि 100% वोट थे 100, 8 ने डाले नहीं, 92 ने डाले। हमेशा वोट तो इन्हीं में से मिलते हैं, लेकिन इसने बोला कैसे कि 48% ऑफ टोटल वोट इसको मिलते हैं। तो कहने का मतलब 48% 100 का अगर तुम 48 निकाले जाओगे तो 48 मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, अब 52 नहीं मिले होंगे इसको। अगर इसको 52 मिले होंगे तो फिर तो वो जीत ही जाएगा। तो अब 52 कहां से आएंगे कि 92 में से 48 इसको मिले। अब कैलकुलेशन हम यहां से करेंगे तो इसको कितने मिले 44, लेकिन एक्चुअली में इसको कितने वोट अधिक मिले 4, जो कि 1100 के बराबर है। तो जब हम इसको काटने जब निकालेंगे तो इसको ये 1 यूनिट की वैल्यू पास हमारे पास आएगी। 4 दूनी 8 और 3, और 4 7 28 और 4 5 20, तो 275 हमारे पास 1 की वैल्यू आएगी। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2750। थोड़ी तो 27500 ये हमारी वैल्यू है टोटल वोट्स की। अब एक बार मैं देख लेता हूं इसमें ऑप्शन कौन सा है। ये है ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।